अम, मैं दोस्तों आज से यहाँ पे क्लास 11 का क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ। मैं फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। आपने पहले मैं 2 वीडियो भेज चुका हूँ और मेरे पास पूरा फिज़िक्स का पूरे सिलेबस है मेरी कॉपी में। टोटल 8 कॉपी हैं। ये उसमें से फर्स्ट कॉपी है, आप देखिए सामने फर्स्ट लिखा हुआ है। और फिर हम लोग ये पूरा जो सिलेबस है ये हुआ आपका 10 एंड 12 फुल सिलेबस फिज़िक्स की, जो कि मैं आपको एनसीईआरटी और एससी भी फुल कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये देखिए फर्स्ट है आपका 11th में मैकेनिक्स आता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, फिर मॉडर्न फिजिक्स आपका 12th में, ऑप्टिक्स हो गया 12th में, एसएचएम एंड वेव्स हो गया आपका 11th में, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया 11th में, और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलास्टिसिटी हो गया। और हीट के साथ साथ इलास्टिसिटी भी पढ़ेंगे। पर ये जो है ये बेसिक मैथ है। ये है वेक्टर्स, रेट ऑफ चेंज, इंटीग्रेशन। ये चीज़ है कि इसके बिना हम लोग पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आप इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं, मैं होल्ड किया हुआ हूँ। और अब देखिए मैकेनिक्स आईआईटी में आने की चांस जो है मैकेनिक्स की, देखिए 20 up to 25%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है 25% अप टू, ये दोनों मिलके 50% का पेपर बैलेंस करता है, ये 11th और 12th मिलके। फिर उसके बाद आपका जी 12th का चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, ये आपको अप टू 10 to 15%। फिर ये ऑप्टिक्स है, ये अप टू 10%। एसेशन एंड वेव्स जो है ये अप टू 10%। फिर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स जो है ये भी 10% है। और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलास्टिसिटी ये भी 5 to 10% है। तो मैं इसको आज पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब मैं इससे आगे जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक मैथ, मैं आपको बेसिक मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है वेक्टर वो शुरू करने वाला हूँ। और ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं 1 by 1 करके एक्सप्लेन करूँगा। सिर्फ जहाँ डेफिनेशन है मैं वहाँ डेफिनेशन बताऊँगा, जहाँ न्यूमेरिकल है वो मैं करूँगा, डेरिवेशन मैं खुद सॉल्व करूँगा। ये देखिए ये वेक्टर का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट में लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में इसका डेफिनेशन हुआ जिसको हम माप सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। ऑल्सो द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड, जो उसका नाप आया उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड करते हैं। अब मैं इसको कॉपी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 1 by 1। देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये आपका हो गया वेक्टर। सॉरी एक मिनट, ये आपका हो गया, ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया वेक्टर। आप फर्स्ट में है फिजिकल क्वांटिटी, PHYSI। मैं अब सिर्फ फर्स्ट पेज को पढ़ाऊँगा, फिजिकल क्वांटिटी। ये ऐसा क्वांटिटी है जो डेफिनेशन में अभी आपने देखा कि जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसी को हम फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। ऑल्सो द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। और इसके 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 3 टाइप्स होते हैं, ये इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है स्केलर, फिर है वेक्टर, आपका ये हो गया स्केलर हो गया, उसके बाद वेक्टर है सेकेंड में, और थर्ड में है टेंसर, जो कि ये सिलेबस में नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं नॉट इन जेईई, ये जेईई के सिलेबस में नहीं आता है आपका। उसके बाद है अब फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी, SCALAR स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी।
अब देखिए स्केलर क्वांटिटी में क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एडेड सिंपली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम साधारण तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे कि कोई सा क्वांटिटी है, जैसे कि 2 मीटर प्लस 2 मीटर कितना हुआ, 4 मीटर। साधारण तरीके 2 मीटर प्लस 2 मीटर, 2 मीटर है, फिर 2 मीटर है, 4 मीटर, ये इसके लिए जो साधारण तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे कि ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी में हैव डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो सकता है पर कंफर्म नहीं है कि होगा ही, मे हैव। हम यहाँ पे मे यूज कर रहे हैं। आपने फर्स्ट बेस जो मैंने दिखाया उसमें आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो होगा मे हैव डायरेक्शन। हिंदी में बोले तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको कि हम साधारण तरीके से जोड़ सकते हैं। इसका यदि एग्जांपल आएगा तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, जैसे कि लेंथ होगा, मास होगा, मास है, डिस्टेंस कवर है, ये सब कॉपी में दिया गया है। डिस्टेंस कवर है, टेम्परेचर है, चार्ज है, वर्क डन है, एनर्जी है। चार्ज एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है, ये इधर फॉलो करेगा, ये इधर फॉलो करेगा, ये इधर फॉलो करेगा, ये इधर फॉलो करेगा। तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। और फिर आगे है स्केलर क्वांटिटी कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव। ये आपका निगेटिव हो सकता है या ये आपका पॉजिटिव हो सकता है प्लस, और ये आपका माइनस, ये कुछ भी हो सकता है स्केलर क्वांटिटी। अब आगे चलते हैं इसी पेज में, फर्स्ट पेज में ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, आप यदि यहाँ पे देखें तो सेकंड है आपका क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर हो गया VEC2 वेक्टर क्वांटिटी, QUNTITY वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इसका ये डिफिनेशन इंग्लिश में, अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स सर्टेन सेट ऑफ रूल्स टू बी एडेड। मतलब हिंदी में ये एक ऐसा क्वांटिटी है या चीज़ है जिसको जोड़ने के लिए एक अलग सा नियम को हम लोग यूज करते हैं। या अ फिजिकल क्वांटिटी which is if added simply the resultant differs from the practical result is called vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम यदि साधारण तरीके से जोड़े तो जो उसका रिजल्टेंट, मतलब उसका जो जोड़ने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो प्रैक्टिकल, जब हम उसको प्रैक्टिकली नापेंगे तो उससे वो दोनों अलग होगा। तो ये रही फर्स्ट चैप्टर की बात है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम सेकंड पेज में आने से पहले सेकंड पेज का आपको फ़ोटो दिखाते हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी पेज उड़ रहा है। देखिए ये है सेकंड पेज। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको एक एक करके समझाते हैं और मैं इसके साथ पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है ये SC वर्मा, इसको भी मैं सॉल्व करूँगा। ये देखिए ये 11th का SC वर्मा है, मैं इसको भी सॉल्व करूँगा सारा क्वेश्चन, इवन होमवर्क भी दूंगा और मैं स्वयं सभी होमवर्क को, सभी क्वेश्चन को जो होमवर्क में दिए गए हैं उसको यहाँ सॉल्व करूँगा। ये है सेकेंड पेज। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए आगे था ऑल्सो सेट ऑफ रूल्स टू बी एडेड, सच क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक नाम आया है मेरे पास, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन VECT, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन
ये है वेक्टर लॉ ऑफ, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, ये एडिशन लिखा हुआ है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब ये है कि इस लॉ के अनुसार से जब हम ऐड करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, इसी लॉ के अनुसार से ऐड किया जाता है, सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं। वो हम यहाँ आगे आगे अभी बताएंगे। अब है कि दस अल्टरनेटिवली वी कैन से द फिजिकल क्वांटिटी विच इज एडेड बाय सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब कहता है कि दूसरा इसका डिफिनेशन ये हुआ कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि हम एक अलग तरीके के नियम से जोड़ते हैं, उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अब है एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि स्टेटमेंट फर्स्ट है कि फोर्स इज एडेड, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं फिर से आपको पेज दिखाता हूँ। आप यहाँ पे पेज क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं अभी जितना दूर तक पढ़ाया उतना दूर में से एक क्वेश्चन है कि फोर्स इज एडेड बाय फैक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे आंसर है, सॉरी आंसर दिख रहा है, मैं आंसर को बंद करता हूँ। सेकेंड है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज़ एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, विच वन इज ट्रू। फर्स्ट है कि फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ स्टेटमेंट 2 में, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो इट इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। देखिए इसका आंसर होगा जो फर्स्ट होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ ये फर्स्ट होगा। अब हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि इसका आंसर फर्स्ट क्यों हुआ। देखिए फर्स्ट में था कि स्टेटमेंट फर्स्ट था कि फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हम यदि फोर्स एक क्वांटिटी है, ये स्केलर भी हो सकता है, ये वेक्टर भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये साबित करना है कि ये वेक्टर क्यों है, ये स्केलर क्यों नहीं है। तो यदि इसको हम एक ही ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम सिंपली ऐड करते हैं, सिंपली 2 + 2 4। बट इसको ऐड करने के लिए हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यूज़ करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको वेक्टर कहा जाता है। सेकेंड है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज़ एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इस सेकेंड क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट पहले ही बोल दिया कि फोर्स जो है, फोर्स एक जो आपने फोर्स सुना होगा, फोर्स मतलब हिंदी होता है बल, आपने सुना होगा कि ये सेकेंड स्टेटमेंट ये कर रहा है कि ये पहले से ही एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि ये वेक्टर है तब हम इसको वेक्टर ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं। यदि मुझे प्रूफ हो गया कि ये वेक्टर है ही, ये वेक्टर है, इसका मतलब ये स्केलर नहीं है, तो हम फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्यों इसको ऐड करेंगे, मुझे तो पता ही चल गया ये वेक्टर है। मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि यदि ये इसमें इस लॉ से ये फोर्स ऐड हो सकता है तो ही हम इसको वेक्टर कहेंगे, ना कि पहले कि वेक्टर कर दे उसके बाद हम उसको एडिशन करेंगे। नहीं, पहले एडिशन करके देखेंगे, यदि वो ऐड होता है तब फोर्स होगा। यदि वेक्टर ऑफ एडिशन के अनुसार से वो कोई भी क्वांटिटी हो वो ऐड नहीं होता है तो वो आपका स्केलर में आ जाएगा, जो सिंपली ऐड होता है ना। अब आगे था, अब आगे है, देखिए मैं आपको कॉपी भी दिखा रहा हूँ बीच बीच में। आप वेक्टर क्वांटिटी मस्ट हैव डायरेक्शन, श्योर है कि यदि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उसके पास जो है वो डायरेक्शन होना चाहिए, उसका डायरेक्शन आप ये देखिए, ये है आपका डायरेक्शन, ये आपका हो जाए ईस्ट, ये नॉर्थ, सॉरी ये वेस्ट, ये साउथ, ये डायरेक्शन है। कोई वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, इसके पास
ये डिफिनिट है कि ये डायरेक्शन होना ही चाहिए, ये डायरेक्शन होना चाहिए, तभी ये वेक्टर होगा। अदरवाइज दैट क्वांटिटी में भी स्केलर, वो स्केलर हो सकता है। इनके पास डायरेक्शन होता है और नहीं भी होता है, ये होता है और नहीं भी होता है। नहीं भी, ये सब हिंदी लिखना जरूरी है, नहीं भी होता है। पर पर वेक्टर के पास डायरेक्शन हमें मस्त वेक्टर के पास डायरेक्शन होना ही चाहिए, होता ही है। पर वेक्टर के पास डायरेक्शन होता ही है, होता ही है। ये दोनों में फ़र्क है। अब आगे देखिए, अब आगे कुछ अब है आगे कुछ दिखाया गया है। सॉरी, ये वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया। ये सब जो नेम है, ये अभी आपको चिंता नहीं करना है कि मैं ये जानता ही नहीं हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट ये आगे चैप्टर में आएगा, वेलोसिटी ये आगे में आएगा, उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, फोर्स आगे आएगा, एक्सेलरेशन आगे आएगा, मोमेंटम भी आगे आएगा, उसमें आपको याद हो जाएगा। अब याद भी नहीं करना है कि इसको हम बस याद कर गए कि ये वेक्टर है तो ये स्केलर है, याद करने से नहीं होता है फिजिक्स। 11th का जो फिजिक्स है वो याद करने से नहीं होगा, ये स्वयं याद हो जाएगा, क्योंकि इतना बार प्रैक्टिस, इतना बार ब्लैक बोर्ड पे आएगा। मैं खुद ही इसको इतना बार 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 एक्सप्लेन करूँगा कि ये याद हो जाएगा। अब मैं ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब आगे चलिए, देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ, हम वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ए, ऊपर पे एरो है, एफ ऊपर एरो है, कोई भी एक है, ये जरूरी नहीं है ए मीन्स एक्सेलरेशन ही होना चाहिए, एफ मीन्स फोर्स ही होना चाहिए, कोई एक क्वांटिटी है। यदि उसके ऊपर ये एरो हुआ तो इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर है। अब वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई वेक्टर क्वांटिटी, यदि आप कहा गया है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, फोर्स वेक्टर नॉट स्केलर, तो इसका होगा एफ, इसको फर्स्ट लेटर्स लिया जाता है इसके फर्स्ट नाम से, कैपिटल एफ, और ये एरो, ये इसका मतलब हुआ ये डायरेक्शन, ये हमेशा इसको इसके सर के ऊपर रहता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की, और ये हमेशा इस दिशा में ही रहेगा। ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो साइंटिस्ट ने निकाला है। इसमें ये कोई मुद्दा नहीं है कि सर ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये होगा। हो सकता है कि उस साइंटिस्ट को जो ये वेक्टर चैप्टर बनाए हो उनको ऐसा ही अच्छा लगे देखने में। अब है आगे चलिए चलते हैं। सॉरी, मैं कॉपी पर फोकस करता हूँ। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से ध्यान दीजिए, जो बच्चे की बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते हैं उसको वरी होने का कोई काम नहीं है। इसमें इंग्लिश और हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे आपको, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी इंग्लिश कुछ दिन में समझ जाएंगे। एक साधारण सा इंग्लिश इस सब में यूज होता है, ऑफ, इज, जो टफ वर्ड होगा मैं उसका हिंदी अवश्य बता दूंगा। अलजेब्रिक मीन्स अलजेब्रा की तरह के जो प्लस माइनस करते हैं। रिप्रेजेंटेशन मीन्स जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शा सकते हैं। ऑफ मत का, मैग्नीट्यूड मीन्स मात्रक, उसका माप कितना हुआ, मात्रक। जैसे कि 5 kg आप चीनी लेते हैं तो ये चीनी है कितना, 5 kg, ये मैग्नीट्यूड हुआ उसका, उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का। तो इसको देखिए, ये हुआ वेक्टर है, इसके ऊपर तीर है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये क्या है, ये ये क्या है, एक वेक्टर है। और मॉडुलस, इसको पढ़ा क्या जाता है, मॉडुलस, इसको मॉडुलस कहते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब मैं आपको कॉपी में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हाँ, ये वेक्टर हुआ है, ये हो गया कि ये क्या है, ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है।
अब मैं इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड यदि इसका लिखना है इस वेक्टर का, ना चलिए हम यहाँ फोर्स वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यदि ये तो फोर्स वेक्टर हुआ, कोई बोलेगा भाई फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, ये इसका ऐसा यूनिट होता है जो बाद में आपको बताया जाएगा, अभी बस एज ए कि हाँ ये होता है, वो मान लेना है। ये 20 हो गया, ये न्यूटन हो गया। जैसे कि चीनी लेते हैं 20 kg, तो के जी में इसको माप करते हैं, तो उसी तरह से फोर्स जो माप किया जाता है वो न्यूटन में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फोर्स है, ये है 20 न्यूटन। तो अब इसको यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको हम बताए हैं, इसे ये हो गया रिप्रेजेंट, लेकिन ये तो हो गया रिप्रेजेंट क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं एफ एरो, ये मॉडुलस, इसको हम लोग मॉडुलस, इसको हम कहते हैं क्या, मॉडुलस, MODULUS मॉडुलस, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वही चीज़ अभी मैंने आपको कॉपी में दिखाया है। अब हम आपको न्यू पेज पे लेके चलते हैं, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मैं इस पेज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं अब इस पे। आज मैं ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा, हाफ एन आवर कर लूँगा। देख रहा हूँ ये पेज यदि कंप्लीट हो जाती है तो देखिए। अब आगे है, यहाँ पे फोकस करते हैं, क्या है, x इज ए स्केलर क्वांटिटी लिखा हुआ है, ये मोड x है, मोड x है, और ये है एग्जांपल है x-5 का मोड है। अब है कि x और ये -x, x पॉजिटिव x नेगेटिव, x-5 ग्रेटर देन क्या है 5, और ये लेस देन 5 या निगेटिव। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि क्या था, x इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया। अब मोड x है, आपने मतलब ये है कि मोड को कैसे हम लोग रिमूव करते हैं, ये आप मैथ में पढ़ेंगे, क्लास 11 के मैथ के चैप्टर में है, लेकिन जो मैथ फिजिक्स में यूज होता है, मैं ये सोच के आपको नहीं छोड़ूंगा कि आप मैथ में पढ़ चुके हैं, मैं उस सारा चीज़ को डिटेल करूंगा जो मैथ फिजिक्स में यूज होता है, मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना यूज होता है। यदि ये एक्स लिख दीजिए, यहाँ भी एक्स लिख दीजिए, ये मोड हुआ। अब यदि एक्स पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, और यदि एक्स निगेटिव है और ये इक्वल हो जाता है, इसको इक्वल कहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल, ये होगा निगेटिव। तो ये यहाँ पे प्लस एक्स, इसको ये प्लस होता है, इसको लिखा नहीं जाता है प्लस को, ये समझा जाता है कि यहाँ पे प्लस है, नहीं कुछ है तो। पर जब एक्स निगेटिव होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि मोड एक्स का वैल्यू एक्स होगा जब ये पॉजिटिव हो। एक्स कुछ भी हो, एक्स एक मात्रक है, ये यहाँ पे 5 -5 कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको देखना है कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, तो वो ये आ जाएगा। यदि आप देख रहे हैं कि ये एक्स जो है ये मोड के अंदर वो निगेटिव है, तो जो ये मोड हटेगा तो यहाँ पे जो इक्वल साइन होगा वो -x आ जाएगा, जो भी ये x है वो उसको लिख के आगे माइनस लगा देते हैं। अब वैसे ही सिमिलर देखिए, एक है x-5, अभी हमने आपको दिखाया, इससे आप बताइए क्या होगा। मैं 2 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए हो गया, ये x-5 है, इसको वैसे ही लिख देते हैं जैसे मैंने आपको नियम से बताया, ये जो अंदर है उसे लिख दिए। अब देखिए ये क्वांटिटी कब पॉजिटिव होगी, जब ये x जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि ये जब 5 से बड़ा होगा या 6 होगा या 7 हो या तो 5 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 - 5 0, या 6 हो गया तो ये 1 हो गया, ये सब क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो x जब 5 से बड़ा ग्रेटर देन और इक्वल 5 होगा तो ये यहाँ पे इस तरह से आएगा, यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है। लेकिन यदि x -5 यहाँ पे x यदि लेस देन 5 है
कि होल क्वांटिटी माइनस के साथ ओपन होगी, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको समझाया। ये माइनस के साथ ओपन होगा, यहाँ सामने माइनस, यहाँ माइनस क्यों होता है? देखिए ये मोड के अंदर जो रहती है क्वांटिटी, यदि x जो है वो 4 है, ये क्या है, x जो है वो 4 है, और ये 4 जो है वो क्या है, ये लेस देन 5 है। तो आप यहाँ पे रखिए 4 - 5 mod -1 आ गया, mod -1। ये जो है, ये ऐसा कहा जाता है मैथ में कि मोड के अंदर कोई भी क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो यदि ये निगेटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव ही बनाना है, क्योंकि मोड से जो भी क्वांटिटी बाहर निकलती है वो पॉजिटिव के रूप में निकलती है। अब हम जानते हैं कि ये निगेटिव है, तो ये जब भी बाहर निकलेगी निगेटिव, ये इसका अपना निगेटिव, एक बाहर का निगेटिव जो यहाँ पे था, ये निगेटिव, तो ये निगेटिव, अब देखिए ये निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव +1, तो आपका आंसर क्या हो गया, +1, ये प्लस हो गया। इसीलिए यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस जो कि अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे सॉरी ये प्लस होता है जो कि लिखा नहीं जाता है। अब चलिए हम आगे आप कॉपी पे फोकस करते हैं। अब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर एंड इट इज नेवर निगेटिव। कहा जा रहा है कि जो वेक्टर क्वांटिटी का मात्रक है, मैग्नीट्यूड है, अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो घबराए नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ आप जानते हैं, ऑफ का वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब चीज़, वेक्टर मतलब एक नाम है जिसका डायरेक्शन होता है। इस स्केलर भी अभी आप सुने हैं। एंड मतलब और होता है, इट इज़ नेवर निगेटिव, ये नेवर, ये सब चीज़ तो आप सुने हैं। निगेटिव मतलब निगेटिव, पॉजिटिव, माइनस साइन, ये कभी निगेटिव नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपको जो एडवांस के एग्ज़ाम है उसमें जो MCQ टाइप में आप ये हेल्प करेगा। हाउएवर वी नो दैट स्केलर क्वांटिटी मे बी निगेटिव, परंतु हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है वो निगेटिव होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर क्वांटिटी का वो स्केलर होगा और वो निगेटिव नहीं हो सकता है। पर देखो बोलेगा कि हम लोग तो जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में भी निगेटिव, हाँ ये होता है, पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर होगा लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। अब आगे चलिए, ये लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक, क्या है, ज्योमेट्रिक और सिंबॉलिक। इसको सिंबॉलिक मतलब हिंदी में कहते हैं सांकेतिक, ग्राफिकल मतलब ग्राफ जो बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन अभी सुने हैं आपने, ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सुने, ऑफ सब सुने, सुने, तो इसमें कोई हिंदी इंग्लिश से लेना देना नहीं है। अब आगे चलिए, लिखा हुआ है एंड एरो इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। एरो जो अभी हम वहाँ फोर्स वेक्टर में बनाए, देखिए एरो, ये जो है एरो, वेक्टर एरो, इस एरो के बारे में बात हो रहा है कि एन एरो इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इससे ही हम पहचान सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर में ये नहीं होता है। स्केलर को सिर्फ यदि एफ स्केलर होगा तो एफ लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, लेकिन यदि ये वेक्टर होगा तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। ये एरो, इसी को एरो बोलते हैं, जिसको हिंदी में तीर कहा जाता है। या कन्वर्ट द डायरेक्शन ऑफ द एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ये जो डायरेक्शन होता है, सॉरी देखिए, ये जो डायरेक्शन होता है, ये जो है ये इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताता है। सॉरी, ये जो एरो होता है, एरो जो तीर है, ये इसका जो डायरेक्शन का हिंदी आप जानते हैं दिशा, जो इसकी जो दिशा होगी, क्योंकि उसकी कोई एक पार्टिकुलर दिशा होगी, या तो ये वेक्टर इधर जा रहा है, या तो इधर जा रहा है, या तो इधर जा रहा है, या इधर जा रहा है, कोई भी एक दिशा होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कोई भी एक दिशा होगी, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आगे चलिए, एंड द लेंथ ऑफ द एरो आफ्टर सर्टन स्केल टेल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो लेंथ होता है, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, ये लेंथ, ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड, ये जो है मैग्नीट्यूड बताता है किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। अब देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं, एग्जांपल देखिए, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन एक्ट्स का हिंदी होता है लगता है, फोर्स ये सब का हिंदी आप जानते हैं, मैग्नीट्यूड मात्रक, न्यूटन एक्ट्स का हिंदी लिखा हुआ लगता है। एलॉन्ग मतलब की ओर,
ईस्ट उसकी ओर, अलोंग मतलब ईस्ट मतलब पूरब, पूरब की ओर, देन इट कैन बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, फॉलोज मतलब उसके अनुसार से, उसके अनुसार से फॉलोज होता है। आगे देखिए ये नॉर्थ है, ईस्ट साउथ वेस्ट है, ये कितना है, स्केल यहाँ दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर, जो स्केल जो वो छोटा होता है पर उसमें हम बड़ी बड़ी चीज, बड़ी बड़ी मात्रा को दर्शा सकते हैं छोटा लिमिट में। 1 सेंटीमीटर का है जो 5 न्यूटन को दर्शाता है, तो फोर्स है 40 न्यूटन का, तो कितना सेंटीमीटर स्केल में होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इसको मैं कॉपी में एक्सप्लेन करता हूँ कि एक स्केल है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 न्यूटन को, सॉरी, हाँ, 1 सेंटीमीटर जो है ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक ये स्केल है, अभी मैं उस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 न्यूटन फोर्स को दर्शाता है। तो मेरे पास जो ये फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड है कितना, 14 न्यूटन। ये फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड दर्शाने का ये तरीका है, सॉरी, ये इसे ये फोर्स वेक्टर है, ये 14 न्यूटन, इसका मात्रक हम बोले हैं कि न्यूटन होता है। ये यूनिट एंड डायमेंशन में आप पढ़ेंगे, जो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे इतना बोलते बोलते ही याद हो जाएगा। अब ये है कि ये न्यूटन ही क्यों होता है, ये चार्ल्स आप जानते हैं। अब फोर्स का जो एसआई यूनिट है, ये न्यूटन ही क्यों होता है, तो ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है। इसमें कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई चीज़ डेरिवेशन नहीं होता है कि आप प्रूव कीजिए कि ये न्यूटन ही क्यों होता है। ये जो साइंटिस्ट ये फोर्स खोजे होंगे, जिसने ये फोर्स को महसूस किए होंगे, उसके नाम पे ये यूनिट रखा जाता है। तो ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, ये 14 न्यूटन हो गया। अब देखिए यहाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 न्यूटन। आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसीलिए 1 न्यूटन इक्वल टू 1/5 सेंटीमीटर, इसीलिए 14 न्यूटन इक्वल टू, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/5 × 40, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। मैंने आपको दिखा था कि 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर जो है वो स्केल पे ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 14 न्यूटन। ये जो सिग्नेचर होता है ये बराबर, ये जो है बराबर जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये जो एरो जिसको तीर कहा जाता है, ये यदि ये दोनों एक साथ लिखा हुआ है तो इसको समझेंगे, इस क्या होता है, इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यानी कि ये इसके बराबर है, ये अपने जगह है, ये अपने जगह, पर ये इसको नापने के लिए यूज कर सकते हैं, समझे। चलिए अब लास्ट में आते हैं। इस पेज का क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर के बीच में जो कोण बनेगा, एंगल मीन्स कोण, बिटवीन मतलब के बीच में, टू मतलब जानते हैं, वेक्टर्स में जानते हैं। देखिए देयर आर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब अनंत, डायरेक्शन मतलब दिशा, देयर आर इन्फिनाइट डायरेक्शन बट फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी देयर इज अ, बट मतलब जानते हैं, लेकिन फॉर मतलब के लिए देयर इज अ यूनिक, यूनिक मतलब अनोखा, अनोखा डायरेक्शन दिशा एट ए टाइम। हम जानते हैं कि हमारे ये चारों साइड अनंत दिशाएं होती है। देखिए मैं आपको कॉपी में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम जानते हैं कि एक बार में यहाँ से ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा, थोड़ा सा भी एंगल को मूव किए, ये दिशा, ये दिशा, ये हम काउंट नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, इसको हिंदी में कहते हैं अनंत। ये अनंत दिशाएं होती है चारों ओर, तो उस दिशा में वेक्टर का कोई एक टाइम, कोई एक समय पकड़ के एक ही दिशा होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, कोई एक होगी अनंत दिशा में से, एक समय के लिए एक होगी। भले 10:20 और 2 सेकेंड पे यदि वेक्टर की दिशा ये है तो हो सकता है 10:20 के 3 सेकेंड पे ये हो जाए, लेकिन 2 सेकेंड के टाइम में ये दिशा होगी, 3 सेकेंड के टाइम में ये दिशा होगी, फिर हो सकता है बाद में चेंज हो कि ये दिशा हो जाए, फिर ये दिशा हो जाए, लेकिन एक इंस्टेंट के लिए, एक समय के लिए उसकी दिशा फिक्स होती है। चलिए अब आगे कॉपी पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। कहा गया है कि दो वेक्टर के बीच की जो को एंगल जानते हैं, बिटवीन जानते हैं, बीच में दो मतलब दो
मीन्स मतलब कोन बिटवीन, मतलब बिटवीन को शॉर्ट में लिखते हैं बी-W। डियर मतलब वे लोग, डायरेक्शन मतलब दिशा, मतलब उन लोगों का दिशा। तो इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मुद्दा नहीं है। जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते हैं उसको घबराने की कोई चिंता नहीं है। वो धीरे धीरे सब इंग्लिश सीख जाएंगे। इसके लिए कोई इंग्लिश ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिजिक्स समझिए और पढ़िए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शंस। उसके दिशा के बीच जो एंगल बनेगा उसी को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहेंगे। ये अब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। सो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।